तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है। तो ये वीडियो वीएसए की वीडियो नहीं होगी। इसमें हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम अगर आप लेते हो वो, और एक और सॉफ्टवेयर आता है निंजा ट्रेडर 8। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन सा आपको लेना चाहिए। क्या मतलब आपके पैसे फंसने से पहले आपको पता रहना चाहिए ना कि इन दोनों में आखिर होता क्या है, कैसे ट्रेडिंग होती है। ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो उसी के लिए है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं बता दूं कि दोनों चीज़ें प्रीमियम है। मतलब जो ट्रेडिंग व्यू है ये भी आपका प्रीमियम है, मतलब ये भी आपको पे करना पड़ेगा। और निंजा ट्रेडर, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो भी प्रीमियम वर्जन है, वो भी पे करना होगा। तो पहली बात तो ये कि अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर हो जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से ही, जो फ्री डाटा आता है उससे ही आपका काम चल जा रहा है, आप उससे ही ट्रेड करते हो, तो तब तो आपके लिए वेल एंड गुड है, फिर बहुत अच्छा। ना आपको ट्रेडिंग का प्रीमियम लेना पड़ेगा, ना निंजा ट्रेडर का। ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे मेथड्स जानते हो, कुछ एडवांस ट्रेडिंग करते हो कि आपको इनके प्रीमियम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उससे पहले ये वीडियो देख लो। ठीक है। तो हो सकता है कि आप मार्केट प्रोफाइल ट्रेड करना जानते होगे, ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट चार्ट्स जानते होगे, तो उसमें आपको ये उस चीज़ में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि ये प्रीमियम तीन तरह के, एसेंशियल प्लस और प्रीमियम। ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू का तीन तरह का होता है। तो ये जो वर्जन है ना प्रीमियम वाला, जो लगभग लगभग 47,940 पर ईयर है, इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेसिकली यहाँ पे मिल जाएगा आपको वॉल्यूम फुटप्रिंट मिल जाएगा। ठीक है। ये आपको दिखा रहा होगा कैसे, देखो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद आपको टीपीओ मिल जाएगा इसमें। ये चीज़ें इन दोनों में नहीं मिलेंगी, इसका ध्यान रखना। आपको ये प्रीमियम ही लेना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो ट्रेड करना चाहते हो तो। ठीक है। जो जो इनको ट्रेड करना चाहते हैं, जो इनको जानते हैं मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो क्या होता है, उनके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगा। ठीक है। बाकी अभी ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है, ये सब जानते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको निंजा ट्रेडर पे ले चलता हूँ। तो ये है निंजा ट्रेडर NT8। ठीक है। इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब ये ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ओपन होगा फिर। देखो, तो सबसे पहले ये ओपन हो गया। ठीक है। यहाँ पे आपको एक ग्रीन डॉट दिख रहा होगा, ये कनेक्शन है। तो आप निंजा ट्रेडर फ्री में यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको किसी न किसी डाटा प्रोवाइडर से कनेक्शन लेना होगा, वो प्रीमियम लेते हैं। तो मेरा माई एक्सेल पिक से है। ठीक है। मैं यहाँ पे डिसकनेक्ट और कनेक्ट इसको कर सकता हूँ, तो ये मेरा डाटा कनेक्ट हो गया। इसकी प्रीमियम की बात करें तो लगभग 4,000 रुपये लगते हैं आपको 3 महीने के। ठीक है। अगर आप ईयरली पैक लोगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। और इसमें दूसरी बात ये कि आप मंथली भी ले सकते हो, 3 महीने का भी ले सकते हो, 6 महीने का भी ले सकते हो, और साल भर का, चार तरह के देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, आप इसमें अलग अलग डाटाज ले सकते हो, जैसे कि अगर आपको स्टॉक में ट्रेड करना है ना, कैश में, तो उसके लिए आपको अलग डाटा लेना पड़ेगा। अगर अगर आप FNO में ट्रेड कर रहे हो तो आपको अलग डाटा लेना पड़ेगा। ठीक है। तो उन दोनों के अलग अलग पैसे लेंगे। जैसे कि क्या है कि आप ट्रेडिंग व्यू खोल दिया आपने। ठीक है। तो आप ये ONGC है तो आप इसको कैश में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। आपने यहाँ निफ्टी खोल दिया तो निफ्टी का फ्यूचर का भी चार्ट चलने लगा। तो यहाँ पे आपको फ्री में सब चीज़ अवेलेबल है, बट निंजा ट्रेडर में नहीं है। निंजा ट्रेडर में आपको पे करना होगा। अगर आप निफ्टी देखना चाहते हो तो आपको अलग पे करना होगा। अगर आप कैश के कोई भी स्टॉक देखना चाहते हो तो आपको अलग पे करना होगा। ठीक है। आप एक बार FNO का डाटा लोगे तो सारे स्टॉक्स का जो फ्यूचर चार्ट चलता है ना, सिर्फ वो आएगा, कैश चार्ट नहीं आएगा। आप बात को समझो। अगर आप कैश डाटा लेते हो तो कोई भी फ्यूचर चार्ट नहीं आएगा, सारे स्टॉक्स के कैश चार्ट आएंगे। अगर आप फॉरेक्स लेना चाहते हो तो उनके लिए अलग डाटा प्रोवाइड होगा। अगर आप क्रिप्टो देखना चाहते हो तो उसके लिए अलग डाटा प्रोवाइड होगा। तो ये थोड़ा लेंदी सिस्टम हो जाता है निंजा ट्रेडर का। आपको जो चीज़ देखना है उसके लिए अलग अलग डाटा आपको लेने ही पड़ेंगे। अनलेस ट्रेडिंग व्यू अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको इसमें सारी चीज़ें, आपको इसमें सोलाना देखो, सोलाना USDT सारी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब जो भी क्रिप्टो, यहाँ पे क्रिप्टो आ गया, सब चीज़ आ जाएगा। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है। अब चलते हैं चार्ट्स, TPO की बात करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई चार्ट खोल दिया, इसमें जो यूज़ करते हैं बेसिकली वो जानते हैं, उतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे चार्ट खोल दिया। ठीक है। ये है हमारा ONGC का चार्ट। ठीक है। इसको जूम कर देता हूँ। अब पता चलेगा आपको ऐसे कि इसमें सेटिंग्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे। निंजा ट्रेडर अगर पे आपको पेमेंट ले रहा है
तो आपको एडवांस सेटिंग्स भी प्रोवाइड करता है, ये आप याद रखना, बहुत ज़्यादा एडवांस सेटिंग होती है। दूसरी चीज़, अगर आप एक बेसिक यूज़र हो, निंजा ट्रेडर के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आपको पता रहना चाहिए कि निंजा ट्रेडर यूज करने से पहले आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स लाने होंगे, ठीक है, आपको टेम्पलेट्स लाने होंगे तभी जाके ये चार्ट खुलेगा, वरना ये पेज पूरा ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। कोई भी चार्ट खोल लो, आपको मैं आपको दिखा ही देता हूँ सबसे अच्छा। जैसे मान लेते हैं हमने रिलायंस का स्टॉक खोल दिया, ठीक है, हमने स्पेलिंग लिख दिया, यहाँ पे रिलायंस स्टॉक आ गया। याद रखना यहाँ फ्यूचर नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा जो डाटा है वो कैश का है, तो हमने स्टॉक पे क्लिक किया। अब हमें वैल्यू चाहिए, हमने 15 मिनट का चार्ट चाहिए, यानी कि हर एक कैंडल 15 मिनट की होनी चाहिए, वो हमने कर दिया। कितने डेज प्रीवियस डाटा चाहिए, हम मान लेते हैं हमें 50 दिन का डाटा। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे ना ये सब झंझट नहीं है, वो बहुत डाटा देता है। इसमें निंजा ट्रेडर में आपको हर एक चीज़ के पैसे पे करने होंगे, हर एक चीज़ के, ठीक है। अगर आप 200 दिन का डाटा लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग पेमेंट करना पड़ेगा, नॉर्मल डाटा लेना चाहते हो उसके लिए अलग पे करना होगा। हम इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, NSE। अब सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ जो आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे ना, ये मेरे अपने टेम्पलेट्स हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के टेम्पलेट्स हैं, मैंने मतलब मैंने टेम्पलेट्स लिए हुए हैं, बेसिकली ये समझ लो, ठीक है। तो इसमें मैं आपको TPO सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे एक मार्केट प्रोफाइल देखना है। मार्केट प्रोफाइल को बेसिकली TPO कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लोड लेगा और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि ये कभी कभी विजिबल होता है, कभी कभी विजिबल रेंज से बाहर हो जाता है, तो हमें यहाँ पे सेटिंग करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये हमारी पूरी की पूरी सेटिंग्स, आप हर एक चीज़ को इसमें एडिट कर सकते हो, हर एक चीज़ को। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है निंजा ट्रेडर का। ये बेनिफिट आपको ट्रेडिंग व्यू में देखने को नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप TPO ले रहे हो तो, ठीक है। प्राइसेस पर रो ये आपको समझना पड़ेगा, जब आप मार्केट प्रोफाइल ट्रेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से प्राइस कौन सी टिक्स पे रखने हैं, ठीक है। उसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं। आप देख सकते हो चार्ट मेरा चेंज हो गया, सारी चीज़ें विजिबल रेंज में आ गई हैं, अब मैं अच्छे से ट्रेड कर पाऊँगा, ठीक है। तो हम ONGC की ही बात करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ONGC उसमें भी लगाया है ट्रेडिंग व्यू में और यहाँ पे भी। तो अब देखो, मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। इसमें हमने ONGC लगा लिया, ठीक है। अभी अब यहाँ पे आपको TPO चाहिए, तो आप इंडिकेटर पे जाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप सर्च करोगे टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, मैं इसको सीधा ओपन कर देता हूँ। थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि TPO बहुत ज़्यादा हेवी डाटा लेता है, तो उसके बाद ये TPO आ गया, ठीक है। आप देखो वो चीज़ और ये चीज़, मतलब निंजा ट्रेडर की और ये लगभग लगभग सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये करेंगे कि यहाँ पे देखो आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर्स मिलेंगे, उसके पीछे की HLC बार्स नहीं मिलेगी यहाँ पे। बट ट्रेडिंग व्यू में क्या, हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, सबसे अच्छा बगल बगल में रहेगा। ओके। अभी देखो आपको यहाँ पे HLC बार्स दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे एकदम क्लीन है, एकदम नीट एंड क्लीन चार्ट चल रहा है। तो आप यहाँ पे सीधा आना, 3 डॉट्स पे इसको हाइड कर देना। अब आपको ये भी पीछे की HLC बार्स गायब हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी है, वो है सेटिंग की, ठीक है। तो मार्केट प्रोफाइल अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता है कि ये प्रोफाइल स्प्लिट रहेगी तभी आप ट्रेड कर पाओगे, बिना स्प्लिट प्रोफाइल के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों में हो जाएगा। बट क्या है ना कि R&D के लिए मान लो कि आपको पीछे 4 दिन पहले के चार्ट देखने हैं, सॉरी, ठीक है। तो आपने ये चार्ट देख लिया, मान लेते हैं हमने 3 दिसंबर का, तो इसको भी जाके आप डबल क्लिक करोगे ना यहाँ पे स्प्लिट, तो ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे चार्ट्स नॉर्मली रहेंगे, आप इसको मतलब देखो बाकी सारे चार्ट स्प्लिट नहीं हुए हैं। बट ट्रेडिंग व्यू में क्या करोगे, अगर आप जाते हो कि हमें मुझे 3 तारीख का डाटा देखना है, तो ये स्प्लिट नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ठीक है। इसको स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसके TPO की सेटिंग्स पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग है, बट निंजा ट्रेडर इतने नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप सबसे पहली बार TPO यूज़ कर रहे हो तो आपको रो साइज़ यहाँ पे ऑटो मिलेगा, ठीक है। ऑटो में ये अपने हिसाब से टिक लगा देता है, ठीक है। बट हमें ऑटो नहीं चाहिए, क्योंकि जो जो भी लोग मार्केट प्रोफाइल यूज़ करते हैं वो जानते हैं कि उनको टिक कितना चाहिए होता है। हमें यहाँ पे 2 चाहिए, हमने 2 सेलेक्ट कर लिया। अभी ब्लॉक साइज हमें कितना चाहिए, मतलब एक ब्लॉक एक ये 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, कैसे होता है मैं आपको अभी दिखा दूँ। जैसे ये है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। तो आपको ये जो एक लाइन मिलेगी ना, एक ऊपर से नीचे तक, ये 15 मिनट का एक बार है, फिर उसके बगल में सेकंड 15 मिनट की, फिर थर्ड 15 मिनट की, ये सटी सटी रहती है। उसमें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप जैसे ब्लॉक साइज आपने 30 कर दिया, ठीक है, ओके कर देते हैं।
तो आपकी ये एक बार होगी ना वो 30 मिनट की आ जाएगी। देखो यहाँ पे लोड ले रहा है, धीरे धीरे आता है। अब देखो बार्स कम हो गए आपके, यानी एक ब्लॉक आपकी 30 मिनट की होगी। ठीक है, हम इसको वापस से 15 कर देते हैं। ओके, अभी निंजा ट्रेडर की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी आप सेटिंग कर लोगे, यहाँ पे सेटिंग, ये सेटिंग आ गई यहाँ पे है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग है। सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा सेटिंग है। पैसा ये लोग ट्रेडिंग व्यू के मुकाबले कम ले रहा है। दूसरी चीज़ ये कि पैसा अगर कम ले रहा है तो इन्हें अलग अलग डाटा के लिए आपको अलग अलग पैसे देने होंगे, बात वहीं पड़ जाएगी। ब्लैक फ्राइडे सेल की ट्रेडिंग व्यू में अगर आप लेते रहते तो आपको 18,000 रुपया का पड़ जाता, और जीएसटी लगा के 20-21 हज़ार रुपये के आपको सालाना मतलब ईयरली पैक आ जाता। तो आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हो। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपकी ट्रेडिंग व्यू की विंडो पे ही आपकी सारी चीज़ हो जाएगी, आपको बार बार निंजा ट्रेडर या ट्रेडिंग व्यू अगल बगल में नहीं लाना पड़ेगा। इसकी सेटिंग्स की बात करें तो देखो यहाँ पे प्राइस पर रो हमने दो वहाँ पे जो सेलेक्ट किया था, यहाँ पे भी दो है। ठीक है, अब ये क्या है कि हिस्टोग्राम की विड्थ है, मतलब कि देखो ये जो रेड कलर के हिस्टोग्राम दिख रही है ना, इसकी विड्थ है, मतलब ये कितनी ज़्यादा चौड़ी हो सकती है। यहाँ पे 6 है, हम इसे 10 कर देते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई करके दिखा दूँ। देखो अब ये और ज़्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, ये जो लेंथ है बार की यहाँ लेफ्ट टू राइट रेड वाली, ये पूरी ऊपर से नीचे ये और ज़्यादा चौड़ी हो गई। हम इसको वापस से 6 कर देते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। देखो अब ये पतली हो गई, आपको विजिबिलिटी दिख रही होगी, मतलब दिख गया होगा कि वो क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेशन टाइम भी इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरी पहली बार 9:30 की बने, 9:15 की ना बने, तो आप वो भी कर सकते हो। हालांकि उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो 9:15 ही चाहिए। ये आपकी 15 मिनट की चार्ट है, यहाँ पे आप 30 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। ये हमारी पीओसी लाइन ग्रीन है, ये यहाँ पे ग्रीन है। ये चीज़ें ट्रेडिंग व्यू में चेंज नहीं होंगी, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये लाइन आपकी जो रेड है वो वैल्यू एरिया हाई है, पीओसी आ गई, हमारी वैल्यू एरिया लो आ गई। वही बात है कि जिसको मार्केट प्रोफाइल चलाना आता है बस उसी को समझ में आएगा, बाकी को नहीं समझ में आएगा। एक और सेटिंग इसमें ये है कि वर्जिन पीओसी लाइन, मतलब कि ये जो हाई वैल्यू एरिया हाई है वो आगे बढ़ गया है, तो आगे बढ़ने के बाद इसकी कलर क्या होनी चाहिए। अगर ये रेड है और आगे बढ़ता है तब तक, जब तक कोई इसको मीट ना कर दे, तो आप इसको अलग कलर में भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जितना डिज़ाइन करना चाहो आप इसमें कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए वो भी आप बदल सकते हो, यानी कि ये सारे जो ए से लेकर जेड तक है इन सबको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑल लेटर सेम कलर है, मैं ईच लेटर डिफरेंट कलर कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। अब देखो सारे कलर्स आपको सेम अलग अलग हैं। ठीक है, ये पहले वाइट थे, अब अलग आ गए। मैं फिर से इसको वापस कर ऑल लेटर सेम कलर कर देता हूँ, ये वाइट आ गया। ठीक है, सिंगल प्रिंट लाइन, सारे सारी चीज़ों का कलर आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ये ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम नीचे देखते हैं और क्या क्या इसमें। हाँ, एक और चीज़ कि टीपीयू की आप कोई भी नंबरिंग चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट कर दिया, तो ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये मैं जूम करता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ए से लेके आपको वाई तक आपको सीरियल वाइज दिखाई दे रहा होगा। आप इसको भी चेंज कर सकते हो, आप ये कोई भी चीज़ कहीं पे भी ला सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है कि ए से लेके जेड तक यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप इसको कितना भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप चेंज कर सकते हो, मतलब ये बस मैंने ओवरव्यू दिखाया है, कोई भी चीज़ आप चेंज कर सकते हो। वही ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्लॉक साइज मैंने बता दिया, टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज़, रो साइज आप मैनुअल ही रखना, जो लोग जानते हैं, वैल्यू एरिया 70 ही रखना, ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे है कि कलर्स, आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि 4 कलर इसमें देता है, ये वो होती है वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, फिर ये मिडिल की कलर्स और बीच की कलर, ये चारों कलर आप चेंज कर सकते हो। ब्लॉक्स और लेटर्स ये दोनों बंद कर दोगे, ये हट जाएगा। हालांकि इसमें लेटर शो नहीं करता है, एक बहुत बड़ी डिमेरिट है मार्केट प्रोफाइल की, ट्रेडिंग व्यू की, इसमें आपको वो ए बी सी डी शो नहीं होगा, बस ब्लॉक्स शो होंगे। ठीक है, तो आपको अगर आई सेट है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा फिर। उसके बाद ले आते हैं पीओसी, हमारी ग्रीन कलर की पीओसी, ये एक्सटेंड हो रही है। इसमें पुअर हाई और पुअर लो भी देता है, अगर इसको टिक कर दोगे तो पास्ट प्रोफाइल जिसमें पुअर हाई बना होगा वो एक लाइन लेते हुए आएगा आगे। ठीक है,
तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है। अगर आपको वो भी करना हो तो आप कर सकते हो। सिंगल प्रिंट, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, सारी चीज़ें हैं। एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि टीपीओ की मिड पॉइंट इसमें बताई जाएगी। जैसे आप इसको ओपन कर ओके कर दोगे तो यहाँ पे देखो इस पूरे टीपीओ की मिड पॉइंट क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसका कोई खास मेरे को मतलब नहीं लगा। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग में। अब ये जो मैंने स्टाइल्स की जो सेटिंग है ना, वो इन सारे चीज़ों की है। मैं आपको यहाँ पे कलर ही चेंज करके दिखा दूँ। ये ऑरेंज कर दिया तो ये ऑरेंज हो गया। फिर दूसरी चीज़ की कलर चेंज कर दी येलो की, बाकी येलो हो गए। फिर मैंने तीसरा कलर चेंज कर दिया ग्रीन का, तो बाकी ग्रीन हो गया। और लास्टली हमने ये कर दिया वायलेट, तो बाकी के वायलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कलर ग्रेडियंट कर सकते हो, नॉर्मल कलर कर सकते हो। मेरा एक ही मतलब है कि मुझे पूरा वाइट ही पसंद है, पूरा वाइट ही ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो मैं पूरा वाइट ही रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये एक्सपैंड ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होगा ना कि आपको जैसे आपने एक्सपैंड नहीं करना है तो आपने बैक इसको अनचेक कर दिया, बट आपको एक्सपैंड करना ही पड़ेगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे। एक्सपैंड कर दिया, इसमें दो ऑप्शंस आएंगे, ऑल और लास्ट प्रोफाइल। तो अगर आप ऑल करोगे ना तो अब देखो आपको सारे प्रोफाइल्स जो प्रीवियस हैं वो सारे एक्सपैंड हो गए। बट अगर आप ये चाहोगे ना कि सिर्फ एक एक्सपेंड हो बाकी सब अपना नॉर्मल में रहे, तो वैसे नहीं हो पाएगा। वहाँ वैसे हो जाता था, आपकी चॉइस वाली ही प्रोफाइल एक्सपेंड होती थी। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे आपको या तो पूरा मिलेगा या तो सिर्फ एक मिलेगा। ये इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप मतलब पीछे जाके R&D नहीं कर पाओगे। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है, अब हम सारी सेटिंग इस वाले में हिस्टोग्राम में देखते हैं कि इसकी सेटिंग्स क्या है। इसको अनचेक कर दो कि यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल ही गायब हो जाएगा। बट क्या फ़र्क पड़ता है, टीपीओ तभी देखोगे ना जब वॉल्यूम प्रोफाइल देखोगे। अब इसकी वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यू एरिया हाई, अब हमें देखो यहाँ पे इन स्टाइल में हमें इस टीपीओ का वैल्यू एरिया हाई यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, अब वॉल्यूम प्रोफाइल में भी वैल्यू एरिया हाई है। अब आप इसको इसका जो ये क्या कहते हैं इसको, सियान कलर है ना, लगभग लगभग सियान कलर, इसमें वैल्यू एरिया हाई मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। इसका कलर, वॉल्यूम का कलर चेंज कर दो, आप रेड कर दो, तो ये वैल्यू एरिया से बाहर के वॉल्यूम सारे रेड हो गए। ठीक है, ये वैल्यू एरिया के अंदर के कलर आप कुछ भी कर दो, वाइट कर दो, तो ये वैल्यू एरिया अंदर के वाइट हो गए हैं। प्लेसमेंट आप इसको उल्टा सीधा कर सकते हो, नहीं लेफ्ट राइट, ये इसका कोई मतलब है नहीं। ले दे के बात यह है कि सेटिंग्स बहुत कम है इसमें। ठीक है, विजिबिलिटी से हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं। तो ये रही आपकी ट्रेडिंग व्यू की टीपीओ की सेटिंग और वो निंजा ट्रेडर 8 की सेटिंग। अगर यूज़र फ्रेंडली की बात की जाए तो निंजा ट्रेडर में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही सेटिंग्स हैं। ठीक है, इसमें आप हर एक चीज़ बदल सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में इतनी सेटिंग्स नहीं है, बट हमें सेटिंग से क्या करना है, हमें तो बस पैसे बनाने हैं। तो अगर आप मार्केट प्रोफाइल ले रहे थे, अगर आपने ब्लैक फ्राइडे में सेल में नहीं लिया तो अब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निंजा ट्रेडर पर ट्रेड कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा महंगा है, 50,000 के अराउंड आ जाएगा आपको ईयरली। वही जो निंजा ट्रेडर है वो आपको लगभग लगभग 15 से 16 हज़ार के अंदर आ जाएगा आपको ईयरली, मैक्सिमम 20,000 जाएगा। ठीक है, तो भलाई उसी में है कि या तो आप ब्लैक फ्राइडे में ही लो, वरना आप निंजा ट्रेडर पे ट्रेड करो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि टीपीओ मार्केट प्रोफाइल जो है और फुटप्रिंट बार वो इस पर इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो हम निंजा ट्रेडर सॉरी ट्रेडिंग व्यू पे अगर ब्लैक फ्राइडे में ले रहे हो तो आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे। मल्टीपल वॉचलिस्ट जो भी है आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे। तो आप ये देख सकते हो, बाकी सेटिंग्स का ज़्यादा कुछ है नहीं, आप नॉर्मल ट्रेड करो, सेटिंग्स हमें क्या मतलब है। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी आपको लगेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करना रहता है। अभी कुछ छूटा होगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फुटप्रिंट बार अगर देखना होगा तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए गाइस वेरी वेरी थैंक यू। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।